गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 एंड 2 के सक्सेसफुल फिनिश के बाद आज मैं न्यू चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि चैप्टर 1 एंड 2 आप बच्चे कंप्लीटली फिनिश कर चुके होंगे। मैंने दोनों के ऊपर बहुत सारे टेस्ट भी ले चुके हैं। तो आज आप बच्चे नई उमंग, नई जोश, नई ताजगी के साथ मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं। उन बच्चों के लिए मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो मुझे जानते नहीं हैं कि आकृति मैम कौन है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं इंजीनियर आकृति हूं। मैंने इंजीनियरिंग किया है। अपना बीटेक का डिग्री मैंने एनआईटी पटना से लिया है और एमटेक की डिग्री, इट मींस मास्टर्स की डिग्री, बीआईटी सिंदरी, झारखंड का सबसे पुराना टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी से किया है। एमटेक में मैंने 96% लिया है और ब्रांच हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। जो बच्चे हमारे पटना कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके हर बुकलेट पर लिखा है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मैथ्स में रहा है, इसलिए मैथ्स को मैं दिल से पढ़ाती हूं। चाहे वो 12th हो, 10th हो, बीटेक हो, एमटेक हो, मैथ्स में मैंने हमेशा फुल मार्क्स स्कोर किया है। मैथ्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं चाहती हूं आप बच्चे भी लगातार मेहनत करिए और मैथ्स की तरह अपने हर सब्जेक्ट को कमांड में लीजिए। अब हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। अलजेब्रा, 12th का अलजेब्रा चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 12th का पूरा अलजेब्रा यही है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत मजा आएगा आप बच्चों को पढ़ने में। अगर हम लोग सबसे पहले कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके वेटेज की बात करते हैं। सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डिटर्मिनेंट निकालते किसका है? तो स्क्वायर मैट्रिसेस का। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कुछ कोचिंग में पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है, देन मैट्रिसेस। मैं हमेशा से सीबीएसई को फॉलो करती आई हूं क्योंकि जेईई मेन भी उसी के सिलेबस को फॉलो करता है। इट मींस सीबीएसई कहने का मतलब सीबीएसई बोर्ड को नहीं, बुक को, उसके सिलेबस को। मेरा लेक्चर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका लक्ष्य 12th बोर्ड है, एनडीए है या इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप आईआईटी को ले लें या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं। जैसे कोलकाता में एक कॉलेज है, WBJE से मिलता है, बिट्स पिलानी है, VIT वेल्लोर है, ये सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो हमारा लेक्चर पढ़ने से आप उन सभी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं इसके वेटेज की बात करती हूं। सबसे पहले मैं समझाती हूं इन दोनों के कंबाइंड वेटेज का। अगर मैं बात बोर्ड एग्जाम की कर लूं तो स्टेट बोर्ड में ये दोनों मिलाकर, स्टेट बोर्ड की बात करूं तो 13 मार्क्स का पूछा जाता है। 13 मार्क्स का स्टेट बोर्ड में इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर मैं बात कर लूं सीबीएसई की तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जो सीबीएसई है ना, वो अपने पैटर्न को फिक्स्ड वे में फॉलो करता है। इट मींस मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स में एनसीईआरटी का 2 एक्सरसाइज
फेमस है, कौन कौन सा? या तो 4.2 से पूछा जाएगा या और में 4.6 दिया जाएगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से कभी कभी 4 मार्क्स का पूछा जाता है, हो सकता है 2 + 4 + 4 पूछ दिया जाए। अगर मैं बात कर लूं एनडीए की, तो इस टॉपिक से एनडीए में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th के सिलेबस से 60 क्वेश्चन होते हैं, 60, 8 आउट ऑफ 60। अगर पूरे एनडीए के मैथ्स क्वेश्चन पेपर की बात कर लूं तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर लूं आईआईटी जेई का, यानी मैं जेई मेन की बात करने जा रही हूं। तो जेई मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैट्रिसेस से, एक डिटर्मिनेंट से, या कभी कभी दोनों क्वेश्चन मिक्स्ड वे में पूछे जाते हैं। तो आप वेटेज तो क्लियरली समझ चुके हैं कि किस एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आपको एक राज की बात बता दूं, मैट्रिसेस बहुत आसान है, वेरी इजी है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक एक्सरसाइज, एक टॉपिक टिपिकल है, 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैं तो आपके लिए उसे भी आसान कर दूंगी, मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, 2-3 लेक्चर सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का ही दूंगी, बाकी मैं टाइम मैनेज कर लूंगी, बाकी को मैं एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि बाकी तो ये दोनों यूनिट बहुत ही आसान है। ये जो 4.6 से पूछा जाता है ना, वो बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टीज पर 2 या 3 क्लास दे दूंगी। तो क्या अब हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर इसका अलजेब्रा का मैट्रिसेस स्टार्ट कर सकती हूं? तो चलिए स्टार्ट करती हूं। अब हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, मैट्रिसेस क्या होता है समझते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in rows and column। रो में और कॉलम में नंबर का अरेंजमेंट को ही मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे अगर असेंबली होती है तो मॉर्निंग स्कूल में, तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स क्लास वाइज खड़े हो जाएं, तो सेपरेट क्लास के स्टूडेंट्स सेपरेट लाइन बनाते हैं। अगर बोला जाए एक ही क्लास में कि स्टूडेंट्स हाइट वाइज खड़े हो जाएं, तो वो स्मॉल हाइट तब लार्जर और लार्जेस्ट, इस वे में बच्चे क्यू में खड़े हो जाएं। तो यहां मैट्रिसेस भी सिमिलरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स का अरेंजमेंट है, इसका मतलब अच्छे से देखें क्या है, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये दोनों यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में काम आएगा। ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। हॉरिजॉन्टल जो भी दिख रहा है इसे रो बोलते हैं, एंड ये वर्टिकल जो दिखेगा इसे कॉलम बोलेंगे। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। मैं क्या कर रही हूं, एलिमेंट लिखने जा रही हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलिमेंट कहते किसे हैं। कोई एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और यहां पहले आई और जे, आई नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है एंड जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है।
रो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम वर्टिकल होता है। अब अच्छे से समझिएगा, एक बात ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछ लेती हूं, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स का सिंबल है, ए बी सी डी ई एफ। अभी मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूं मैट्रिक्स का, आई क्या होता है, जे क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो एलिमेंट अभी नजर आ रहा है, जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है अभी, इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल ये रहा R1, ये रहा R2, पहला रो ये जो नजर आ रहा है वो R1 है, ये जो नजर आ रहा है R2 है। इस मैट्रिक्स में रो 2 है। अगर ऐसे बात करूं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और इसकी बात कर लूं तो ये कॉलम 3 है। इसका मतलब जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें, जो डायग्राम मैं अभी यहां बनाई थी, जिसमें यहां ये तीनों एलिमेंट थे और यहां ये तीनों एलिमेंट थे, रो 1 रो 2 2 रो थे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। कॉलम कितने हैं ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 3 है ये। मैंने पहले लिखा है रो को, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, तो ठीक है। जो पहले लिखा है वो रो है, जो मैंने बाद में लिखा है वो कॉलम है। इसे नंबर ऑफ रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वही तो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां ध्यान से समझिएगा, आप किसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें यहां पे ऑर्डर लिखते हैं, आई क्रॉस जे। प्रयास करिएगा इसे इंटू ना बोला जाए, 2 इंटू 3 नहीं बोलिए, क्योंकि 2 इंटू 3 तो 6 होता है। प्रयास करिएगा कि इसे बोले आप 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। 2 क्रॉस 3 का मतलब ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आगे की बात कर लूं, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सीख चुके हैं। एक एग्जांपल मैं लेती हूं, आपको जल्दी से बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। होमवर्क में मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप ईमानदारी पूर्वक तुरंत क्विक आंसर करिएगा, और मैं तो रिस्पॉन्स करती ही हूं कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है। देखिएगा, होमवर्क में क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स B बराबर 1 - 1 0 √2 5 और 3। मैं आपसे पूछ रही हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। चलिए इसको होमवर्क में नहीं देती हूं, आप बच्चे सोच रहे, अभी तो एक ही बताई थी, पूछने लगी। मैं पहले सिखा देती हूं। ये R1, ये R2 हॉरिजॉन्टल, ये R3, 3 रो है। ये कॉलम 1 वर्टिकल, ये कॉलम 2, रो है 3 कॉलम है 2, रो है 3 कॉलम है 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। अब तो आप बता ही सकते हैं। चलिए इस बार का क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है फाइंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स सी का 1 0 3 2 5 1 -2 0। 1 0 3 2 5 1 -2 0। वीडियो को आगे मत देखिए, पॉज करिए
और आंसर लिखिए कमेंट में होमवर्क 1 डैश ऑप्शन अपना लिखिए ए बी। ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं है, चलिए ऑप्शन देती हूं। आप ऑप्शन लिखिए 2x4, 4x2, 3x3 और नन। चारों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट मींस आपको लिखना है होमवर्क 1 ऑप्शन ए बी सी और डी। आप बच्चे सीख चुके मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यही मैट्रिक्स है, नंबर का अरेंजमेंट रो में और कॉलम में, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट, यही मैट्रिक्स का सिंबल है। अब तक जो मैं सिखाई वो इस शब्द को सिखाई, इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम के लिए मैंने नहीं बताया। आप फील कर सकें, महसूस कर सकें कि चैप्टर का नाम क्या है, ये होता क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी आपसे पूछ देगा कि मैट्रिक्स क्या होता है और आप बता नहीं पाएंगे तो बात शेमफुल हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है, किसे कहते हैं, टॉपिक कितने इंक्लूडेड हैं। तो चलिए इसमें मैं डिस्कशन करने जा रही हूं टॉपिक्स कवर्ड, कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर अप करूंगी। सबसे पहले तो मैं सिखाऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैं प्रयास करूंगी कि आज के वीडियो में यहां तक कवर अप कर लूं। हमारा तीसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इस ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में बहुत आसान पढ़ना है। एडिशन बहुत आसान, सब्ट्रैक्शन और आसान, मल्टीप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे मल्टीप्लिकेशन पर अलग से एक पूरा का पूरा लेक्चर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो मैट्रिसेस सीख गए, मैट्रिसेस में और कुछ है ही नहीं। इसके बाद एक आसान सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में दो टॉपिक आता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये आसान है। पांचवा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो मीन इनवर्स डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, लेकिन यहां पढ़ना है हमें यूजिंग ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे जो बच्चा बोले ना, जैसे एक बच्चे से मैं लेटेस्ट में पूछी थी, अपने कोचिंग के ही बच्चे से, एक बच्चे से मैं पूछी थी कि चैप्टर 1 पढ़ लिए हो। बच्चे ने कहा कि मैम मैंने चैप्टर 3 तक बना लिया है, मैट्रिसेस तक बना लिया है खुद से, एनसीईआरटी RS अग्रवाल से। तो मैंने उससे पूछा कि एनसीईआरटी का 3.4 पक्का नहीं बना होगा, क्या बना है? उसने चेक किया और उसने कहा सच में मैम सिर्फ इसी में हमको दिक्कत है, वो जो 3.4 है ना वो यही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि टिपिकल है, डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है। कभी 4 मार्क्स में तो कभी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। मैंने डबल भी नहीं, ट्रिपल स्टार लगवाया है। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस यूजिंग PMI। एक लेक्चर दे दूंगी 30 मिनट का, क्योंकि एनसीईआरटी में है, वैसे पूछती नहीं है कभी, बोर्ड आज तक नहीं पूछी है कोई भी बोर्ड। पुराने जमाने में 90s में
हम लोगों के जन्म के समय में या जन्म से पहले पूछा करती थी सीबीएसई। स्टेट बोर्ड तो मैं मुझे लग रहा है 2008 से पढ़ा रही हूं, तो उसी समय से ध्यान रही हूं। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ी हूं, तो सीबीएसई के बारे में शुरू से जानती हूं। तो पीएमआई सिर्फ 30 मिनट का एक लेक्चर दे दूंगी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इजी सा थ्योरी है, अगर किसी मैट्रिक्स में एक नोट की बात बता दूं, इस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, मैट्रिक्स को अच्छे से सुनने के लिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m cross n, then number of elements in that matrix equals to m into n। मैं फिर से समझाती हूं, अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है तो एलिमेंट की संख्या 2 into 5 10 हो जाएगी। अगर ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है तो एलिमेंट की संख्या 1 into 2 यानी कि 2 हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा जो मैं यहां लिख चुकी हूं। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 क्रॉस 3 है तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तो अभी अभी तो मैं सिखाई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 क्रॉस 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 7 into 3 यानी कि 21 होगा। इनमें से कौन से ऑप्शन में 21 नजर आ रहा है? सी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर सी होगा। अब इसका उल्टा पूछती हूं, यह दिया हुआ था तो एलिमेंट निकाली मैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया रहे तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया रहे तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा? बहुत सिंपल है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर। अब तुम बताओ कितना इंटू कितना बराबर 18, वो सारा कुछ बता दो। मैं क्या को क्या से इंटू करूं कि 18 आ जाए? तो मैंने कर दिया 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2 and 18 into 1। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? मैंने 18 का फैक्टर किया 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये सारे फैक्टर में को मैं यूज कर ली, 1, 2, 3, 6, 9 और 18 आ गया। अच्छे से सीखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं तुरंत एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाली हूं। देखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में 13 ही एलिमेंट है तो 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 का फैक्टर मैं यहां लिख लेती हूं, पॉसिबल ऑर्डर्स आर। इस 13 का फैक्टर क्या होगा अगर जानना चाहते हैं तो एक ही फैक्टर है 1 and 13। मैं दूसरा लिख सकती हूं इसी का रेसिप्रोकल, इट मींस रिवर्स, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। यही तो है हमारा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए होमवर्क 2 के लिए तैयार हो जाइए। होमवर्क 2, 13 एलिमेंट ना होकर अगर 24 एलिमेंट्स हैं, यही आपका होमवर्क है।
वीडियो को पॉज करिए, इसका कैलकुलेशन करिए और कमेंट करिए कि ऑल पॉसिबल चॉइसेस क्या क्या हैं। 24 के लिए ऑल पॉसिबल चॉइसेस आप 2-3 जगह आंसर कर सकते हैं, या तो YouTube में कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, ऐप पर तो आप फोटो भी खींचकर डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत करिए, बाद में तो मत करिए। बाद के लिए तो मैं 50 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, आज होमवर्क 20 ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा पढ़ाऊंगी। आज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊंगी, समझाऊंगी ज्यादा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी ज्यादा, टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी ज्यादा। तो होमवर्क 2 अब आप फिनिश कर चुके होंगे। उम्मीद करती हूं आपका कमेंट भी आ चुका होगा। आप कमेंट करते हैं, मैं करेक्ट लिखती हूं, आप भी सेटिस्फाइड होते हैं और मैं भी सेटिस्फाइड होती हूं। मैं समझ पाती हूं कि हमारे बच्चे सीख पाए या नहीं, अदरवाइज न्यूट्रल आप सिर्फ देखते रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, अब तक जितना पढ़े सबको यूज करते हैं, सबको यूज करते हैं। यहां लिखा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ऐसा बताना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये पहला रो, ये दूसरा रो, रो हो गया 2। कॉलम की बात कर लूं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 3। इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल R1 और R2, सिमिलरली C1, C2, C3 ऑर्डर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप तो सीख ही चुके हैं, 2 into 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6, 2 into 3 हो गया टोटल, 2 into 3 मीन्स टोटल 6 एलिमेंट्स। राइट द एलिमेंट्स 1, 3। वैसे तो ये टॉपिक में अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी इस पैटर्न का एड्रेस लिखना, लेकिन यहां समझिएगा, पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है, पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यही तो वो एलिमेंट है, यही तो वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो भी है, यही तो वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का है। हमारा आंसर होगा 4। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सीख पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत अब इस टॉपिक को डिटेल में सिखाने वाली हूं। एक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं मैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट को एड्रेस करना, वो किस रो का है और किस कॉलम का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 3 रो बनाना चाहती हूं, 3 रो बनाना चाहती हूं और कॉलम 4, आप खुद देख लो, मैंने 3 कॉलम बना दिया, रो 3, R1, R2, R3, 3 रो बना दिया। इस डायग्राम में कॉलम कितने हैं? ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। रो 3 है, कॉलम 4 है। अब इसका एड्रेस लिख रही हूं, आपको सीखना है। ये चारों एलिमेंट पहले रो के हैं, फर्स्ट रो के हैं, मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। ये चारों के चारों सेकंड रो के हैं, सेकंड रो, और ये चारों थर्ड रो के हैं। हो गया ये थर्ड रो। अगर कॉलम की बात कर लूं, ये पहला कॉलम है, वर्टिकल कॉलम होता है, कॉलम कॉलम कॉलम। ये सेकंड कॉलम है, इसलिए सेकंड कॉलम। ये तीनों का तीनों थर्ड कॉलम है, और ये चारों का चारों ये फोर्थ कॉलम है।
अब इसे पढ़ते किस प्रकार से हैं? कुछ बच्चे बाय मिस्टेक बोलते हैं 11, 12, 13, 14। ऐसा उनको नहीं बोलना है, नहीं तो बोला जाएगा कि बच्चे को मैथ्स की नॉलेज नहीं है, रटे हुए हैं बच्चे, रट कर सीखे हैं। आपको बोलना है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 21, 22, 23, 24 मत बोल दीजिएगा। और अगर बोल दीजिएगा, कोई पूछे कि किससे मैथ्स पढ़े, तो मेरा नाम कभी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं सिखाया है। मैंने सिखाया है 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ऐसा बोलने से, 2 1 बोलने से क्लियर होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यही एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स है। मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा है, जिसमें एक मैं होमवर्क में दूंगी। देखते हैं, पहले समझाती हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, न जाने कितनी बार पूछा गया है, टेस्ट में भी मैं पूछूंगी, आप देखिएगा। मैं स्टार्ट करती हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए जे है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 4। पूछा क्या जा रहा है? A 2 1 का मतलब क्या हुआ? i के जगह 2 और j के जगह 1 रख लेती हूं। i के जगह 2, j के जगह 1, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4। करेक्ट आंसर आ गया 4 और बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है होमवर्क 3, सेम कॉन्सेप्ट पे है, केवल डेफिनेशन बदल गया। ए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पेन नहीं यूज करना है। 1 2 पूछा है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए। होमवर्क 3 और ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जैसे ही आप बोलेंगे मैं क्विक रिस्पॉन्ड करूंगी, रॉन्ग और राइट, और देखूंगी हर सिंपल से सिंपल बच्चा, एवरेज पढ़ने वाला बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसमें बेसिक, एनडीए, जेई मेन, जेई एडवांस तक टच करते हैं। जेई एडवांस पूरा नहीं, थोड़ा सा, यानी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हम लोग वो सब कर लेंगे। कम टू दिस वन। ये दोनों ऑब्जेक्टिव था, एक आपने किया, एक मैंने किया। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं मान लेती हूं लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 2x2 मैट्रिक्स ए और ए। एड्रेस देना होगा, सिखाई थी मैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। मुझे क्या करना है? इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हेल्प कौन करेगा? ये क्वेश्चन बारी बारी से ये चारों मैं निकालने जा रही हूं, आपको देखना है। पहले मैं इसको निकालने जा रही हूं। 1 1, i के जगह 1, j के जगह 1, i के जगह 1, j के जगह 1, 2 into 1, 3 का स्क्वायर 9/2। अब 1 2 ध्यान देना है, i के जगह 1, j के जगह 2, i के जगह 1, j के जगह 2, 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाई 2 आ गया 25/2। अब इसकी बात कर लेती हूं, 2 1 की बात कर लेती हूं। A 2 1,
आई के जगह 2 और जे के जगह 1, आई के जगह 2, जे के जगह 1, 2 इंटू 1 बाई 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 और लास्ट 2 2, आई के जगह 2, जे के लास्ट 2 2 निकालना है, आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, आई के जगह 2, जे के जगह 2 रखने से 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 18। ये चारों कैलकुलेट हो गया तो लिखूंगी, इसलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 1 के जगह इसकी वैल्यू 1 2 के जगह इसकी वैल्यू 2 1 की वैल्यू और लास्ट 2 2 की वैल्यू। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। इसी पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन, इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है तो बहुत आसान, लेकिन आप बच्चे जल्दी जल्दी में इसे भी गलत कर देते हैं। देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, तो मैं मान लेती हूं लेट अ 3x2 मैट्रिक्स बी, उस मैट्रिक्स का नाम P दे दी, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम हो तो गया 3x2। नाम दे देती हूं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया। ये है कॉलम 1, ये है पूरा का पूरा कॉलम 2 आ गया। 1 2 और 3 सब मिला के 3 रो हो गया, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ये 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। 3x2 इसे बोलेंगे। अब इन सबको कैलकुलेट करना है इस डेफिनेशन से, मैं करने जा रही हूं 1/2 i माइनस 3 से, बारी बारी से निकालूंगी। सबसे पहले 1 1 निकालती हूं, 1 1, i के जगह 1, j के जगह 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, 2/2 आ गया। अब 1 2 की बात कर लूंगी, 1 2 की बात कर लेती हूं। i के जगह 1, j के जगह 2, 3 2 जा 6, ये आ गया 5/2। अब 2 1 की बात कर लेती हूं, i के जगह 2, j के जगह 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉड हो गया 1/2। अब बात करती हूं 2 2 की, i के जगह 2, j के जगह 2, ये रहा i2, ये रहा j2, 2 माइनस 6 हो गया -4 का मॉड 4, 4/2 आ गया 2। अब सिंपली इस वाले में पुट करते जाना सबको, 3 1 3 1, i के जगह 3 और j के जगह 1, 3 इंटू 1 3, 0 आ गया। और a3 2 की बात कर लूं, i के जगह 3, j के जगह 2, 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 हो गया -3 का मॉड 3/2। हमने ऑल 6 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सिर्फ मैट्रिक्स P को लिखना है, इसलिए अब ये ऑल 6 डेटा कैलकुलेट हो गया, तो मैं लिखूंगी
इसलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स P इज P इक्वल्स टू, हम लोग 1 1 के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 1 की वैल्यू, 2 2 की वैल्यू, 3 1 की वैल्यू एंड 3 2 की वैल्यू। यही हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। होमवर्क में बहुत कम लगता है, मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन दी हूं और बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। 1 आवर कंप्लीट लगेगा आज के वीडियो का नोट्स बनाने में और 30 मिनट होमवर्क में। मैं बुकलेट से नहीं दे रही हूं होमवर्क, क्योंकि बुकलेट लैपटॉप में और अभी मैं की नहीं हो सकता है आज शाम तक मैं ऐप पर डाल भी दूं। देखिएगा यहां एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर दोनों का ई बुक मींस पीडीएफ अवेलेबल है। जो बच्चे अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट भी उसी पर लेती हूं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी का मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी में सबसे पहले आप बनाइएगा सॉल्व्ड एग्जांपल बिफोर 3.1 4 क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज 3.1 5 क्वेश्चन। आरएस अग्रवाल की बात करूं, कोई सा भी आरएस अग्रवाल हो, ये नंबर तो मैं देती हूं नए वाले का, जिसका पीडीएफ मैंने अपने ऐप पर डाल रखा है। रेड कलर वाली आरएस अग्रवाल हमारे पास थी, उसी का पीडीएफ मैंने डाला है ऐप पर। 5A के पहले का सॉल्व्ड एग्जांपल 1 to 4 और एक्सरसाइज 5A 1 to 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी इसलिए बता रही हूं सो दैट आप रीडिंग डालकर आ सकें, बिल्कुल थियोरेटिकल होगा। फिर पढ़ाऊंगी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, वो भी आसान है। तो अब मैं मिलती हूं नेक्स्ट लेक्चर टुमारो मॉर्निंग एट शार्प 11 AM। थैंक यू।